बताया था एक हु आता है, एक विच आता है, एक हाउ मच आता, हाउ मैनी आता है, और एक आता है हाउ मच, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मच, और एक और से होता है हुज। इन सब पे हम लोग शायद बात किए हों या ना किए हों, इन पे बात अगर किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो एक बार इनको क्या करते हैं, आज आप लोग इनको लिख लें और इनकी मीनिंग जान लें। उसके बाद इनसे रिलेटेड क्या इनसे हो सकता है। हु जो होता है WHO, हु मीन्स होता है कौन। इसके मीन्स क्या होता है, कौन, या कभी कभी यूज हो जाता है किसने, और ये हमेशा यूज होता है सब्जेक्ट के ही फॉर्म में। ये याद रखना है, जो इसका यहां पर फॉर्म होगा जो वो हमेशा क्या होगा, ये वर्क होगा। यस, फॉर्म ना कहें तो इसको हम कह सकते हैं वर्क। जो इसका वर्क रहेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट का ही वर्क होगा इसका। और यहां पर इसके बाद विच आता है, विच जो होता है तो विच माने होता है कौन सा या कौन सी। तो कौन सा और कौन सी होता है, और इनसे जो होता है जाकर ये वर्क इनका नहीं होता है, इनसे रिलेटेड वर्ड आते हैं। इसके बाद हु के बाद जो भी ये चार लिखे हैं इनमें इनसे रिलेटेड वर्ड का वर्क जो होता है उसके अकॉर्डिंग इनका वर्क रहता है। तो ये रिलेटेड वर्ड अगर क्या होगा, वर्क करेगा सब्जेक्ट का, तो रिलेटेड वर्ड यहां वर्क ऑफ रिलेटेड वर्ड, यहां पर क्या आएगा, वर्क ऑफ रिलेटेड वर्ड। इनका रिलेटेड वर्ड जो वर्क करेगा तो कभी सब्जेक्ट का भी करता है और ऑब्जेक्ट का भी करता है। तो रिलेटेड वर्ड दो तरीके से इनका वर्क करता है, सब्जेक्ट का भी वर्क करेगा और ऑब्जेक्ट का भी वर्क करेगा। इट मींस इसकी इस टाइप के विच वाले सेंटेंस टू टाइप से उनको हम ट्रांसलेट करेंगे, उनमें टू टाइप से ही रूल यूज होंगे, वो जानना है। अभी आगे हम लोग और बात करेंगे आगे इसमें। और इसके बाद ले लेते हैं अगला हुज। तो इसका होता है किसका या किसकी, किसका या किसकी। ये भी इसका रिलेटेड वर्ड जो होता है या तो सब्जेक्ट का वर्क करता है या ऑब्जेक्ट का वर्क करता है, ये टू टाइप से आएगा। और इसके बाद आएगा हाउ मैनी। हाउ मैनी माने होता है कितने, कितनी। याद रखना है कि ये संख्यावाचक होता है। ये कैसा होगा, संख्यावाचक होता है, और इनसे रिलेटेड वर्ड जो होते हैं वो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आएगा हाउ मच। ये होता है कितना या कितनी। ये होता है मात्रावाचक, ये मात्रा को शो करता है, तो ये मात्रावाचक होगा। और इनसे रिलेटेड वर्ड हमेशा ऑब्जेक्ट का ही वर्क करेगा, सब्जेक्ट का वर्क नहीं करेगा। एक और अगर हम देख लें तो इसमें रिलेटेड वर्ड नहीं होता है, हुम होता है। हुम होता है, इसका मतलब होता है किसको। ये भी एक हमारा सेंटेंस ये आएगा, लेकिन ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में वर्क करेगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वर्क करेगा। क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वर्क करेगा। तो इस पे खैर ज्यादा चर्चा नहीं करने की, लेकिन याद आ गया तो हम इसको साथ में ही लिख लेते हैं ताकि ये भी आप सीख लें, जान जाए। बाकी इसमें ये जो 4 हैं, 4 में से ये 3 जो हैं, क्योंकि ये टू टाइप से इनसे रिलेटेड वर्ड टू टाइप से वर्क करते हैं, या तो सब्जेक्ट का वर्क करेंगे या ऑब्जेक्ट का वर्क करेंगे। तो कहां सब्जेक्ट का वर्क करेंगे तब हम इनको कैसे यूज करेंगे, इनसे रिलेटेड ट्रांसलेशन सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये जानेंगे। और जब ऑब्जेक्ट का वर्क करेंगे तो किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे ये जानेंगे।
ये सारा चीजें हमें जाननी है और इन्हीं के बेस पे आज हम इसमें अच्छे से चर्चा कर लेंगे। तो आगे जितने भी हमारे और टेंसेस आएंगे हर जगह इनका यूज हम सीखते चले जाएंगे। आज प्रॉपर वे में इसको हम लोग अगर सीख लेते हैं तो इसी को आगे हम लोग बढ़ा लेंगे। तो ये अभी हम लोग सीखते हैं कि क्या है कैसे है। जैसे कि आया था हु को देखें तो हु से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस कौन या किसने कहे आज हम प्रॉपरली अगर देखें तो स्पेशली कॉन्टिन्यूअस टेंसेस पे बात ना करके जनरल कहाँ यूज हो सकता है, किस तरीके से ये आ सकते हैं। जैसे अगर हम कॉन्टिन्यूअस में लिखना चाहें तो कौन खेल रहा था, मुझे कौन बुला रहा है। अगर कॉन्टिन्यूअस से हट जाए दूसरे में जाए तो किसने के अर्थ में लिखें तो यह किसने किया, या किसने किया। फूल किसने तोड़ा, किसने अभी तक खाना नहीं खाया है। किसने अभी तक खाना नहीं खाया है। इस तरीके से हम इसको क्या है देखते हैं। तो यहां पर कोई सब्जेक्ट अगर हम यहां देखें, हमने बताया था कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट चेक करना हो तो एक तरीका होता है हम कौन या किसने वर्ड लगाते हैं और क्या करते हैं वो लास्ट का जो उसका वर्ब है वर्ब के साथ उसको पढ़ते हैं। कौन खेल रहा है, आंसर आ रहा है कौन, तो मीन्स कौन ही सब्जेक्ट है। मुझे कौन बुला रहा है तो कहें कौन बुला रहा है, कौन मीन्स हु ही आएगा। यह किसने किया मतलब किसने किया, किसने। फूल किसने तोड़ा, वैसे भी हम लोग पूछते हैं किसने तोड़ा, किसने ही आ रहा है। किसने अभी तक खाना नहीं खाया, किसने खाना नहीं खाया, या कौन खाना नहीं खाया, किसने। तो ये जो वर्ड है इट मींस ये हमेशा जो हु होता है वो हमेशा सब्जेक्ट का वर्क करता है। इस पे हम लोग इतनी चर्चा कर लिए। सेंटेंस को ट्रांसलेट करना अभी बाद में जानेंगे, पहले केवल इतनी इन पे ये समझ लें कि क्या है। अगला अगर हम देखें तो अगले पे बात करते हैं। तो अगला अगर देखते हुए देखें तो इसमें क्या होगा जाकर के वो बात करें। हाउ ये था विच, दूसरा क्या था वर्ड विच। विच माने बताया था कौन सा या कौन सी, यही तो है। विच माने होता है कौन सा या कौन सी। अगर हम इसको करना चाहें तो यहां क्या होगा, इसको भी बड़े इजी तरीके से इसके सेंटेंसेस को एग्जांपल्स में लेते चले कि तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, वह कौन सा खेल पसंद करता है। आप किस, यहां पर एक और चीज लिख सकते हैं किस भी आ जाएगा। हाँ, किस कक्षा में पढ़ते हैं। कौन सा लड़का रो रहा था। कौन सी गाय चारा नहीं खा रही है।
या चारा खा रही है। तुम्हें किस लड़के ने गाली दी? अगर इस पे बात कर लेते हैं तो यहां क्या होगा जाकर के, सेंटेंसेस को देखें और इनसे रिलेटेड वर्ड देखें। यहां पे बात की थी विच मींस इसका रिलेटेड वर्ड जो वर्क कर रहा है उसी बिहाफ पे इसका पूरा वर्क आएगा। उसी तरीके से ये क्या बताया था, इसमें टू टाइप सेंटेंसेस हो जाते हैं कि जो कि इनसे रिलेटेड वर्ड टू टाइप से वर्क करते हैं, तो सब्जेक्ट का वर्क करेंगे या ऑब्जेक्ट का वर्क करेंगे। इसमें देखें तुम कौन सी मूवी देख रहे हो, कौन देख रहा है? तुम। क्या देख रहे हो? मूवी। इट मींस कौन देख रहा है, तब तो सब्जेक्ट तो तुम हो गया। क्या देख रहे हो? मूवी। ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जब ऑब्जेक्ट ये हुआ और ये रिलेटेड वर्ड है कौन सी, इट मींस ये सेंटेंस जो यहां पे वर्क कर रहा है, ये किसका वर्क हो रहा है? यहां पर अब देखा जाए तो ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। तो ये सेंटेंस इस टाइप से ऑब्जेक्ट के वर्क के अकॉर्डिंग बनेगा। ऐसे ही देखते हैं कि वह कौन सा खेल पसंद करता है। कौन पसंद करता है? वह। मीन सब्जेक्ट तो वह हो गया। क्या पसंद करता है? खेल। ऑब्जेक्ट हो गया खेल। इट मींस खेल क्या है? इससे रिलेटेड वर्ड है। भाई यहां दो चीजें हुई, वह और खेल। तो कौन सा से रिलेटेड वर्ड कौन सा? खेल है। तो खेल है तो इट मींस यहां भी ऑब्जेक्ट, खेल ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो यहां भी बात आएगी ऑब्जेक्ट की। इसमें देखिए आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? कौन पढ़ते हैं? आप। तो सब्जेक्ट तो आप हो गए। अब पूछे किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? पढ़ना तो दिया नहीं, कहां पढ़ते हैं? जब क्या से नहीं आता तो कहां, कब, कैसे ये लगाने से आता है, क्योंकि ये प्रपोजिशन का यूज करते हुए उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो कहां पढ़ते हैं? कक्षा में। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और यही रिलेटेड वर्ड है, तो यहां भी ऑब्जेक्ट का फॉर्म में वर्क हुआ, तो ये भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। तो ये एक टाइप के हो रहे हैं। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, कौन सा लड़का रो रहा है? कौन रो रहा है? लड़का। कौन रो रहा है? लड़का। और लड़का क्या है? इससे रिलेटेड है, कौन लगाने से सब्जेक्ट मिलता है। इट मींस ये सब्जेक्ट के तरीके से बिहेव कर रहा है, और जब सब्जेक्ट के तरीके से वर्क कर रहा है तो ये हो गया कौन सा का मतलब यहां पे आ गई हमारी बात कि ये सब्जेक्ट के तरीके से ही इसमें बिहेव होगा इसका। और इसमें आई कौन सी गाय चारा खा रही है? कौन खा रही है? गाय। क्या खा रही है? चारा। तो कौन से आया? सब्जेक्ट। और क्या से आया? चारा, मतलब ऑब्जेक्ट आ गया। तो देखिए रिलेटेड वर्ड क्या है? कौन सी से रिलेटेड है? गाय। इट मींस ये भी सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो यहां भी बात आएगी सब्जेक्ट की। तुम्हें किस लड़के ने गाली दी? किसने गाली दी? लड़के ने। तो लड़का ये होगा, कौन गाली दिया या किसने गाली दी? तो लड़के ने गाली दी। इट मींस ये सब्जेक्ट हो गया। और किसे, किस, क्या या किसको, क्या या किसको कहे, यहां क्या लगाने से तो नहीं मिल रहा, तो किसको, ये भी तो तुम्हें, यू, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बट रिलेटेड वर्ड देखो, रिलेटेड वर्ड तो लड़का है। इट मींस ये भी सब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये भी सब्जेक्ट। तो इसमें देख लिया हमने जितने भी सेंटेंस देखे, टू टाइप हो गए। एक तो आया सब्जेक्ट के तरीके से बिहेव करना और दूसरा आया ऑब्जेक्ट के तरीके से। इट मींस क्या हो गया कि ये दो तरीके से बिहेव करता है। इनसे रिलेटेड वर्ड या तो सब्जेक्ट के तरीके से करेगा या ऑब्जेक्ट के तरीके से करेगा। जब सब्जेक्ट के तरीके से करेगा तो सब्जेक्ट के प्लेस पे ये पूरा रखते हुए हम ट्रांसलेट करेंगे। ऑब्जेक्ट के तरीके से करेगा तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ना रख के रखा तो क्वेश्चन वर्ड पे ही पहले ही जाएगा, बट ये ऑब्जेक्ट के बिहेव से होगा। तो वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि कैसे क्या होगा। ये चीज तो हम सीखते ही रहेंगे, लेकिन अभी इससे रिलेटेड और भी सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, लेकिन टाइम हो रहा है काफी। तो हम ये सोचते हैं कि और बचे हुए जो वर्ड्स हैं उन पर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उन पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद उनसे सीखते हुए फिर हम अपने वही वापस उसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं उनमें जाकर के इनका यूज, इनसे रिलेटेड ट्रांसलेशन
वो हम लोग सीखेंगे। तो अभी एक वीडियो और इससे रिलेटेड देना है, जो अदर बचे हुए क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड उनको समझते हुए फिर हम लोग फिर से कंटीन्यूअस टेंस में पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।